नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स के साथ में जो लिखा हुआ है उससे अगर हम राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ln x इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय द सेम क्वांटिटी दैट इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स लिख दिया, फिर ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को बल्कि अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अभी अगर हम इस माइनस साइन को यहाँ पर कंज्यूम करा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ चेंज हुआ नहीं तो एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको हम बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है कुछ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर जो y है y के साथ में जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ये टर्म, इस पूरे को अगर हम पी एक्स बोल दें और इक्वल टू में लिखा हुआ है हमारे पास में जो एक फंक्शन ऑफ x उसको अगर हम क्यू एक्स बोल दें तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारे पास में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द टाइप dy by dx plus px into y is equal to qx। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे करते हैं एक बार समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म dy by dx plus px into y is equal to qx, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है हमारे पास में y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो होता है e पावर में px dx। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर हम इस एक्स से ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास में क्यू एक्स आ गया, ये हो गया हमारे पास में पी एक्स। आंसर लिखने से पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवेलुएट कर लेते हैं, तो दैट इज ई पावर में पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स डी एक्स को हम अलग से इवेलुएट कर लेते हैं, तो पी एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ऐसा लिखने से क्या होगा, हम जब इसको सेपरेट करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर के डिवीजन में आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक एक्स से तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया जैसे कि टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर ये एक्स कैंसिल हो गया तो बचा गया टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब टू एक्स जो है वो और एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को एफ एक्स बोल रहे हैं तो टू एक्स हो गया एफ डैश एक्स। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स डी एक्स, बताया गया हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास में एल एन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास में एल एन ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ से हम क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल और केवल हमारे पास में बचेगा वन अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। उसका इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास में माइनस ऑफ एल एन एक्स। ठीक है बात, इसको हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल एन एक्स। एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आ गया ई के पावर में पी एक्स टी एक्स, तो ये आ गया पी एक्स टी एक्स। ई के पावर से रिलेस कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हमको ई पावर में एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। तो आंसर आ गया फाइनली हमारे पास में y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
क्यू एक्स, अब क्यू एक्स क्या है हमारे पास में, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया था, तो एक्स इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टी एक्स। तो ये तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बच गया केवल और केवल एल एन एक्स टी एक्स। एल एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस वन, ये आ गया हमारे पास में प्लस सी। सो y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू दिस। सो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एल एन एक्स माइनस वन प्लस सी टाइम्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव। आई होप दिस इज क्लियर।